घर में भाभी ने 2.5 लाख रुपए रखे थे और उनके पास जेवर भी थे। यह जानकारी देवर को थी और देवर किसी तरह इन रुपयों पर कब्जा करना चाहता था और उसने एक गहरी साजिश रची और अपने ही घर में लूट की घटना को अंजाम दिलवाया। पर मामला खुल गया जब समस्तीपुर के तेज तर्रार एसपी ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया तो मामले में शामिल 5 अपराधियां पकड़े गए, पर देवर फरार हो गया। मामला समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना अंतर्गत करीम नगर का है, जहां मोहम्मद शदाब के घर में 18 मार्च को हुए लूट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, एक स्टील का चाकू, लूटे गए जेवरात और लूट एवं घटना में प्रयुक्त कुल 3 मोबाइल बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने उन लोगों के पास से शरीर को सुन्न कर देने वाला इंजेक्शन और दवा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार इस लूट घटना का वादी मोहम्मद शदाब ने ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने ही घर में लूट की साजिश रची थी। इस घटना के बाद समस्तीपुर एसपी के निर्देश पर पटौरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष को एसपी ने निलंबित कर दिया था। उन्होंने लूट की घटना को चोरी का मामला बताकर मामला दर्ज कर लिया था। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर टीम ने इस घटना को कारित करने वाले व इसमें संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान पटना जिले के फुलवारी थाना क्षेत्र के फुलवारी शरीफ निवासी मोहम्मद नूरल के पुत्र और वर्तमान में करीम नगर में रहने वाले अरमान उर्फ मन्ना, मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के शेख टोली कसाई मोहल्ला निवासी मोहम्मद लाल मियाँ के पुत्र मोहम्मद अकबर, लूट का मोबाइल खरीदने वाले पटौरी थाना क्षेत्र के हसनपुर सूरत निवासी प्रदीप शाह के पुत्र सोनू कुमार एवं लूट की गई जेवरात को खरीदने वाले गौरी शंकर के पुत्र शंकर शाह तथा करीम नगर के ही रहने वाले मोहम्मद मजहर के पुत्र मोहम्मद जिशान के रूप में हुई है। वही घटना का मास्टरमाइंड मोहम्मद शदाब अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस बाबत समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समस्तीपुर एसपी ने बताया कि इस घटना को मोहम्मद शदाब ने ही पूरी योजना तैयार कर अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। कांड के वादी मोहम्मद शदाब ने सर्वप्रथम अपने साथियों मोहम्मद अरमान उर्फ मन्ना, मोहम्मद अकबर, पप्पू एवं मोहम्मद जिशान के साथ मिलकर 15 मार्च को शदाब की दादी के चले जाने के बाद घटना करने की योजना बनाई। 18 मार्च की रात्रि मोहम्मद शदाब ने अपने सभी साथियों को घर पर बुलाया, जिसमें मोहम्मद अकबर और पप्पू घर के अंदर हथियार एवं चाकू लेकर घर में घुसे तथा मोहम्मद अरमान एवं मोहम्मद जिशान घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। तय योजना के अनुसार मोहम्मद शदाब ने शरीर को सुन्न कर देने वाला पेन किलर सुई ले लिया। मोहम्मद अकबर और पप्पू ने मोहम्मद शदाब को हथियार के बल पर कब्जे में लेते हुए कमरा ना खोलने पर जान मारने की धमकी देते हुए उसकी भाभी का कमरा खुलवाने के लिए मजबूर किया। मोहम्मद शदाब के भाभी द्वारा दरवाज़ा खोलने के बाद दोनों अपराधियों ने मोहम्मद शदाब के साथ मारपीट की तथा उसकी भाभी को चाकू का भेद दिखाकर कमरे का गोदरेज खुलवाया तथा गोदरेज में रखा नगद, रुपये, जेवरात एवं कमरे में रखा मोबाइल लेकर फरार हो गए। में एक घटना घटित हुई थी। मोहिउद्दीन नगर थाना अंतर्गत करीम नगर गांव है, वहाँ पर एक घटना घटित हुई थी, जिसके संदर्भ में बाद में हम लोगों को पता चला था कि लूट की घटना है, लेकिन तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा चोरी की एफआईआर दर्ज की गई थी, तो उस पर कार्रवाई भी की गई थी और उस घटना को संवेदनशीलता से लेते हुए उसमें एक एसआईटी का गठन हम लोगों ने किया था। हुआ यूँ था कि 18 मार्च की रात्रि में करीम नगर में मोहम्मद शादाब पिता गुलाम हुसैन, इनके घर में कुछ अपराधी घुसे थे और हथियार के दम पर इनकी जो भाभी थी मोहम्मद शादाब की, उनके पास से कुछ ज्वेलरी, मोबाइल और कुछ कैश लूट लिया गया था। घटना प्रतिवेदित होने के पश्चात तो कार्रवाई की गई। उसके बाद एसआईटी का भी गठन किया गया था और इस एसआईटी ने कार्य किया है और मात्र 12 दिनों के अंदर इस घटना का सफल उद्भेदन हो गया और घटना में जो राशि लूटी गई थी और जो सामान लूटा गया था वो सब भी बरामद कर लिया गया है। कुल 5 अपराधी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। अरमान जो कि करीमनगर का ही रहने वाला है, मोहम्मद अकबर, सोनू कुमार, मोहम्मद जिशान और शंकर शाह, ये 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं
और इनके पास से जो सामान बरामद हुआ है, इस घटना में इन लोगों ने जिस देसी कट्टा का उपयोग किया था वो बरामद हुआ है। 3 कारतूस बरामद हुए हैं। स्टील का चाकू एक उपयोग किया था वो बरामद हुआ है। घटना में जो मोबाइल लूटा था वो बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद हुआ है। जो इन्होंने जेवर लूटे थे, कुछ जेवरात बरामद हुए हैं। और साथ ही इसमें पता चला हम लोगों को कि जो घटना जिस तरह से कारित की गई तो उसमें एक शरीर को सुन्न करने वाला इंजेक्शन भी बरामद हुआ है, कुछ दवाइयाँ भी बरामद हुई। और बरामदगी के पश्चात और गिरफ्तारी के पश्चात जब पूरे कांड का हम लोगों को पता चला तो इस घटनाक्रम में ये स्पष्ट हुआ है कि ये घटना मोहम्मद शादाब, जो कि इस कांड के वादी ही हैं, स्वयं उन्होंने ही इस अपने घर में ही लूटपाट की साजिश रची थी। 15 तारीख को इसकी अपनी दादी कहीं बाहर जाने वाली थी, उसका इंतज़ार कर रहा था। और 15 तारीख को इसकी दादी जब चली गई तो इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अपने ही घर में अपनी भाभी के पास, इसकी भाभी के पास जो भी सामान है, ज्वेलरी है, कैश है, इसकी जानकारी इसको थी। और इसको लूटपाट की योजना से पिछले 15-20 दिन से बना रहा था। लेकिन जैसे इसको अपनी दादी के बाहर जाने का पता चला तब तत्पश्चात इसने प्लान बनाया कि 15 के बाद ये घटना की जाएगी। और इसने इस घटना को करने के लिए बहुत ही चालाकी से अपने दोस्तों के साथ षड्यंत्र रचा। और मोहम्मद जीशान, पप्पू, अकबर और इमरान, इन 4 दोस्तों को इसने अपने पास बुलाया रात्रि में। और स्वयं इसने अपने पास एक शरीर को पेन किलर, जो दर्द से बचाए वैसा इंजेक्शन की व्यवस्था की। वो इंजेक्शन इसने लिया और अपने दोस्तों को बुलाया। जब ये सभी लोग मिलकर के मोहम्मद शादाब के घर में घुसे और घुसने के पश्चात इन्होंने मोहम्मद शादाब ने इनको बुलाया और जाने के पश्चात इसके ही सिर पर ये पिस्टल लगाकर इसने अपनी भाभी का गेट खुलवाया कि इसको गोली मार देंगे लोग, गेट खोल दो। तत्पश्चात उन्होंने गेट खोला और गेट खोलने के बाद ये घटना को इसने अंजाम दिया। बहरहाल अपने ही घर में डकैती डलवाने और भाभी से लूट कराने वाला शादाब अभी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए उसी की तौब में लगी है। पर जैसे ही मामले का खुलासा हुआ, गांव के लोगों ने देवर की करतूत पर हैरानी जताई। खुलासा के लिए समस्तीपुर से मंटन राय की यह रिपोर्ट।